शांता एक सीधी सादी औरत थी। उसकी जिंदगी उसके बेटे अर्जुन के इर्द गिर्द घूमती थी। उसने अपना सारा प्यार और उम्मीदें उसी में लगा दी थीं। बड़े जतन और त्याग से उसने उसे पाला था। शांता का सपना था कि अर्जुन की शादी हो जाए। उसे एक बेटी की चाहत थी, कोई ऐसा जिसके साथ वो अपनी जिंदगी और प्यार बांट सके। साल गुजरते गए और अर्जुन एक अच्छा जवान बन गया। वो मेहनती और कामयाब था। शांता का सीना गर्व से फूल जाता था। वो जानती थी कि वो एक बहुत अच्छा पति बनेगा। जल्द ही एक अच्छी लड़की मिल गई। उसका नाम मीनू था। शांता ने उसे खुले दिल से अपनाया। उसे अपनी बेटी की तरह मानने को बेताब थी। शादी बहुत धूमधाम से हुई। घर में खुशियों की धूम मची थी। शांता ने मीनू पर तोहफों और प्यार की बारिश कर दी। उसने मीनू को अपनी बेटी की तरह रखा। शांता ने अपना अनुभव और घर गृहस्थी का ज्ञान मीनू के साथ बांटा। वो चाहती थी कि मीनू को उसकी नई भूमिका में सही मार्गदर्शन मिले। शुरू में मीनू मानती हुई दिखी। वो ध्यान से सुनती और मुस्कुराती। शांता खुश थी। उसे लग रहा था कि एक खुशहाल परिवार का उसका सपना सच हो रहा है। उसे क्या पता था कि अंदर ही अंदर एक तूफान उठ रहा है। शादी के शुरुआती दिन तो अच्छे गुजरे, लेकिन धीरे धीरे चोरी छुपे मीनू बदलने लगी। उसकी मीठी बातें कम हो गईं। वो आलसी और जिद्दी हो गई। घर के कामों से जी चुराने लगी। शांता, जो हमेशा सबको खुश रखना चाहती थी, ज्यादातर काम खुद करने लगी। मीनू अब उल्टा जवाब देने लगी। सबके सामने शांता की बेइज्जती करने लगी। शांता हैरान रह गई। उसने अर्जुन को बड़े आदर से पाला था। उसे मीनू का बर्ताव समझ नहीं आ रहा था। बेइज्जती बढ़ती गई। मीनू जानबूझकर शांता की जिंदगी मुश्किल बनाती। वो जानती थी कि शांता को ज्यादा मिर्च नहीं पसंद, फिर भी उसके खाने में ज्यादा मिर्च डालती। वो पड़ोसियों से शांता की शिकायत करती, खुद को बेचारी बताती। शांता अपने ही घर में अकेली और दुखी रहने लगी। एक प्यारी बहू का उसका सपना टूट गया। उसे पुराने दिन याद आने लगे, अपने बेटे का बचपन। उसे इज्जत और सुकून की तलब थी। सेक्शन 5, अ सन्स ब्लाइंडनेस। अर्जुन अपने काम और मीनू की झूठी मीठी बातों में अंधा, अपनी मां की तकलीफों से बेखबर रहा। वो मीनू के झूठ के जाल में फंस गया था। वो अपनी बीवी का असली रूप नहीं देख पा रहा था। वो अपनी मां की बातों को सिर्फ शिकायतें समझता था। शांता का दिल अपने बेटे के लिए दुखता था। उसने अर्जुन को समझाने की कोशिश की, मीनू के बर्ताव के बारे में बताया, लेकिन उसकी बातें अनसुनी रही। अर्जुन अपनी बीवी के प्यार में अंधा, कुछ सुनने को तैयार नहीं था। सेक्शन 6, लीविंग होम। एक दिन और ज्यादा बेइज्जती और उपेक्षा सहन न कर पाने की वजह से शांता ने एक दर्दनाक फैसला लिया। उसने अपना थोड़ा सा सामान एक छोटे से बैग में पैक किया। जैसे ही वो चुपके से घर से निकली, उसकी झुर्रियों वाली चेहरे पर आंसू बहने लगे। उसके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं थी, लेकिन वो जानती थी कि वो यहां नहीं रह सकती। उसका अपना घर एक जेल बन गया था, जो दर्द और उपेक्षा से भरा था। वो गांव के मंदिर की तरफ चली गई, उसकी चिरपरिचित शांति में सुकून ढूंढने। सेक्शन 7, अ विलेजर्स विजडम। शांता के घर छोड़ने की खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। गांव वाले, जो शांता को हमेशा से जानते और मानते थे, हैरान रह गए। उन्हें मीनू के बर्ताव के बारे में पता था। उन्होंने शांता की बेइज्जती होते देखी थी। उन्होंने बीच बचाव करने का फैसला किया। गांव के बुजुर्ग अर्जुन के पास गए। उन्होंने उसे बताया कि उन्होंने क्या देखा है, कैसे उसकी बीवी उसकी मां के साथ बुरा बर्ताव कर रही है। उन्होंने उसे शांता के त्याग, उसके प्यार और उसकी कीमत याद दिलाई। सेक्शन 8, रिग्रेट एंड रियलाइजेशन। अर्जुन सच्चाई का सामना करते हुए टूट गया। उसे अपनी अंधी मोहब्बत का एहसास हुआ। उसे शर्म और ग्लानि हुई। उसने अपनी मां को निराश किया था, उस औरत को जिसने उसे बिना किसी शर्त के प्यार किया था। वो मंदिर की तरफ भागा। उसका दिल डर और पछतावे से धड़क रहा था। उसने शांता को सीढ़ियों पर बैठा पाया। उसकी आंखों में जिंदगी भर का दर्द था। वो उसके पैरों पर गिर पड़ा, माफी मांगने लगा। सेक्शन 9, अ मदर्स विजडम। मीनू अपने किए की गंभीरता को समझते हुए अर्जुन के पीछे गई। उसने भी माफी मांगी।
लेकिन शांता, जिसका दिल गहरे दुख से भरा था, जानती थी कि कुछ जख्म बहुत गहरे होते हैं। उसने अर्जुन के सिर पर हाथ रखा। जिस घर में बहू सास का दिल नहीं जीत पाती, वो घर कभी असली घर नहीं बन सकता। उसकी आवाज कांप रही थी। उसके शब्द, जो ज्ञान और दुख से भरे थे, हवा में गूंजते रहे, उस पवित्र रिश्ते की याद दिलाते हुए जो टूट गया था।